बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर है 16, एक्सरसाइज 6 से है और टॉपिक हमारा है रेशो। रेशो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? रेशो इज़ द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर ऑफ सेम काइंड। रेशो में हम रिलेशन फाइंड करते हैं एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ, लेकिन काइंड उनकी होती है सेम। मीन्स अगर हम रुपीज़ के अंदर रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वांटिटी रुपीज़ के अंदर है और दूसरी डॉलर्स के अंदर हो। दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो रुपीज़ के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी किलोग्राम के अंदर है तो दूसरी ग्राम के अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों जो हैं वो किलोग्राम के अंदर हो या दोनों ग्राम्स के अंदर हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं जी। तो यहाँ पे 3-4 पार्ट्स जो है वो मैं कर दूंगा, आपको मेथड समझ आ जाएगा। फिर उस मेथड्स के मुताबिक आपने क्वेश्चन को क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखें जी, 13 एंड 39। एंड की जगह हम ये रेशो का साइन लगा देंगे। ये रेशो का साइन होता है, डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे, एक ऊपर डॉट लगाना होता है, एक नीचे डॉट लगाना होता है। अब दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि दोनों नंबर्स को आपने सेम नंबर्स के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ये देखें, 13 1s are 13, 13 3s are क्या होगा 39। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग टेबल पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों अलग टेबल के ऊपर वो डिवाइड होंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इससे आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जी, रुपीज़ 27 एंड रुपीज़ 63। दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास रुपीज़ के अंदर हैं, 27 एंड 63। ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं नंबर। 3 9s are 27, 3 2s are 6, 3 1s are 3। फिर 3 पे सिंप्लीफाई करें, 3 3s are 9, 3 7s are। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो 3:7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो डिफरेंट क्वांटिटी हमारे पास जो है वो गिवन है। लाइक ये हमारे पास है जी 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। तो हम मीटर्स को भी क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर जो है वो छोटी क्वांटिटी है। 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 0.5 मीटर, 0.5 होता है हाफ, तो 100 का हाफ क्या होगा, 50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर। अब दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर्स के अंदर है। 0.5 मीटर्स का मतलब है 50 सेंटीमीटर, और ये हैं हमारे पास 75 सेंटीमीटर्स। अब ये दोनों जो है वो 5 के ऊपर डिविजिबल हैं। 5 10s are 50, 5 15s are 75, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2:3। उसके बाद है जी एक और पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 6.4 एंड 8। पहले हम रेशो का साइन लगाएंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट जो है उसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इस पॉइंट वाली प्लेस पे आप नीचे क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जगह 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। अब हम इस 10 को रिमूव करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, 10 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो के इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। ये जो क्वांटिटी होती है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, फर्स्ट वन को, रेशो वाली को,
और सेकंड जो है वो क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के साथ 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 64 आ गया। 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 के टेबल में। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 आ जाएगा। फिर 2 पे, 2 2s are 4, 0। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 पे, 2 8s are 16, 2 10s are, फिर 2 पे सिंप्लीफाई करें, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 4:5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टोरी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे सिलेबस में है 1 2 एंड 3। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। कॉपर की क्वांटिटी हमें अलॉय में दी गई है 13.5 और जिंक की क्वांटिटी दी गई है 4.5। अब हमने रेशो फाइंड करनी है कि कितनी क्वांटिटी कॉपर की है और कितनी जिंक की है उस अलॉय के अंदर। पहले लिखते हैं जी, क्वांटिटी ऑफ कॉपर 13.5 ग्राम्स। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ जिंक 4.5 ग्राम्स। अब हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे। फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक आपने इनकी क्या फाइंड करनी है, रेशो। पहले हम कॉपर को राइट करेंगे, फिर रेशो का साइन डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जिंक। दोनों का मास जो है वो हमें ग्राम्स में गिवन है। ये है जी 13.5 और ये है 4.5। दोनों के डेसिमल पॉइंट जो है वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 10। ये देखें, पॉइंट वाली जगह पे हमने नीचे 1 लगाया डिनोमिनेटर की प्लेस पे। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगा दिया। यहाँ भी पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने क्या लगा दिया, 0। अब मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। टेन के साथ 10 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पीछे हमारे पास 135 और 45 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें जी, 3 4s are 12, 1 रिमाइंडर 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर 15, 3 5s are 15। फिर 3 पे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 4s are 12, 1 remainder 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 remainder 15, 3 5s are 15। अब आगे 5 पे इनको सिंप्लीफाई करने डायरेक्ट, 5 3s are 15, 5 9s are 45, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:1, मीन्स 3 क्वांटिटी जो हैं वो कॉपर की हैं और 1 क्वांटिटी क्या है, जिंक की है उस अलॉय के अंदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक ख़रीदी हैं और हर एक की कॉस्ट कितनी है, ₹12। इसी तरह 4 स्टोरी बुक्स ख़रीदी हैं और हर एक की कॉस्ट कितनी है, ₹9। अब हमने रेशो फाइंड करनी है कि वहीदा ने कितनी रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए हैं टेक्स्ट बुक पे और कितने स्पेंड किए हैं जी स्टोरी बुक्स के ऊपर। इनकी हम रेशो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
cost price of one textbook ₹12, cost price of 8 textbooks ₹12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 96। तो 96 रुपीज़ स्पेंड किए वहीदा ने टेक्स्ट बुक के ऊपर। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्टोरी बुक, ये हैं जी ₹9। कितनी स्टोरी बुक्स खरीदी हैं जी? 4 स्टोरी बुक्स खरीदी हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 स्टोरी बुक्स कितनी आ जाएगी? ₹9 को 4 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो 96 रुपीज़ टेक्स्ट बुक के ऊपर स्पेंड किए हैं और 36 रुपीज़ जो हैं वो स्टोरी बुक्स के ऊपर स्पेंड किए हैं। अब हम इनकी रेशो फाइंड कर लेंगे, दोनों सेम है, रुपीज़ और रुपीज़ का रिलेशन फाइंड करते हैं जी। टू के ऊपर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं इसको। 2 4s are 8, 1 remainder 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1 remainder 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 8s are 24। तो 8:3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो 8 जो है वो किसके ऊपर स्पेंड हो रहा है? टेक्स्ट बुक के ऊपर। और 3 किसके ऊपर स्पेंड हो रहा है जी? स्टोरी बुक्स के ऊपर। तो ये रिलेशन आ गया जी हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें सारे क्वेश्चंस जो थे हमने सॉल्व किए हैं, स्टोरी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसके अलावा पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी जो डिफ़िकल्ट पार्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, नीट कॉपीज़ के ऊपर भी इसको सॉल्व करना है और असेसमेंट को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।